अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में दिन ब दिन नई से नई मुश्किलात और नए से नए तरीके आजमाने की कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पे आपने पिछले हफ्ते देखा होगा पंजाब की हुकूमत किस तरीके से पहले नून लीग की शहबाज शरीफ साहब ने ली, उसके बाद फिर हमजा शहबाज साहब ने यहाँ रन किया, फिर एक ही कोर्ट के ऑर्डर में 17 सीटें जब इमरान खान साहब लेकर आए और जीते तो उसके बाद इनको वापस अपोजिशन में बैठना पड़ा। डिप्टी स्पीकर का इंतखाब सब्सटैन साहब हो चुके थे, उसके साथ जो हमारे डिप्टी स्पीकर है वो वसी कयूम साहब हो चुके हैं। ये पीटीआई के स्पीकर हैं जो नॉमिनेट हुए, और क्योंकि डिप्टी स्पीकर इलेक्शन इसलिए अहम था कि दोस्त मिजारी ने जो उनकी तरफ से थे, वैसे तो पीटीआई की टिकट पर मौजूद थे, उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा और यहीं से कैंडिडेट इंतखाब हुआ और यहीं से डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर गए। लेकिन डिप्टी स्पीकर के उस ओहदे तक जाते जाते उन्होंने बहुत सी गलतियां कर ली, यानी आखिरी वक्त में आके नून लीग से हाथ मिला लिया, जिसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। अब आगे चलते हैं कि पाकिस्तानी हालात क्यों दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, पाकिस्तान की मौशियत में ऐसी क्या खराबियां आ रही हैं दिन ब दिन जो पाकिस्तान के हालात को मजीद खराब करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त $1.5 बिलियन की जरूरत है, $1.2 बिलियन की, वो IMF की किस्त से मुंसलिक है। अब किस्त कब तक मिलेगी? IMF डेली कोई ना कोई बहाने और कुछ ना कुछ करके निकालते। माशी हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, पाकिस्तानी रुपया का डी वैल्यू दिन ब दिन मजीद गिरता जा रहा है। जो कभी एक साल में जाकर गिरता था 2-4 पे, अब वो मजीद हाथ पर डे के हिसाब से गिर रहा है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में डॉलर 270 रुपये तक जा चुका है, जबकि गवर्नमेंट उसको 245-48 पे कवर करने की कोशिश कर रही है। इसी असना में एक मीटिंग तरतीब दी गई। वो मीटिंग हुई थी जनाब जनरल बाजवा साहब की और जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हैं PM शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। इस मीटिंग में दोनों ने आपस में बैठ के बहुत सी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातें की। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ सवालात थे, कुछ ज़हन में उनकी बातें थी, वो उन्होंने कोशिश की कि हम किसी तरीके से इस बात से बाहर आए कि यार ये मुल्क किस तरीके से अब तरक्की करे और हम इस मुश्किल हालात से निकले जो हमारे कर्जे डी वैल्यू हो रही। तो उन्होंने एक टास्क जनाब जनरल साहब को दिया, तो PM साहब ने जनरल साहब से रिक्वेस्ट की कि आप अमेरिका को फ़ोन करें कि हमें जो IMF की जो किस्त है यानी कि वो जल्द से जल्द जारी की जाए, ताकि हमारे जो ये हालात हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जाए। हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज है, जिस वजह से डॉलर रुपीस के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और इसी वजह से हमारी जो लेन देन के मामलात हैं बाहर की दुनिया से इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड वो मजीद बढ़ रही है और हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है। बाजवा साहब ने उनकी मुकम्मल बयानात को सुनने के बाद ये कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पर एक बात बहुत तलब गौर है कि आखिर हमारे जर्नैल ही हर काम में क्यों होते हैं। उनके गिराने में भी हमारे जर्नैलों का हाथ होता है अमेरिका के साथ मिलकर, और हमारे मुल्क को जिस स्टेज तक ये लेके आए हैं, पार्टियाँ बनाना, इलेक्शन जिताने, इलेक्शनों के साथ ये सब जर्नैल ही करते हैं, और इसमें जनरल बाजवा का क्या रोल होगा। अब मैं आपको इनकी एक वैल्यू बताते हैं कि जनरल जो पाकिस्तान का फ़ोन करता है, जो किसी दौर में 70 साल में इनकी जंगों के साथ रहा, और ये अफगानिस्तान की 2 दफ़ा जो वार पाकिस्तान के टुकड़े करने में इस जर्नैलों का हाथ था, और पाकिस्तान को बर्बाद इकॉनमी करने में इन जर्नैलों का हाथ है। जिन जर्नैलों से मदद क्यों मांगी जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है जो मैं आपकी तरफ से अपनी तरफ से भेज रहा हूँ। इसका आप जवाब जरूर देंगे। आखिर क्या वजह है कि जब ये नुकसान पहुँचाने वाले भी यही जर्नैल हैं, तो आखिर इन्हीं से मदद क्यों हुकूमतें मांगती हैं, सियासी हुकूमतें, कि आप बात करें। अच्छा, अब इसकी वैल्यू देखें। एक जनरल साहब जो पाकिस्तान का इतना करीबी पार्टनर है, डिफेंस उनका अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जिसे कहते हैं, एशिया में पाकिस्तान की बहुत अहमियत है। इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर की ये हालत है कि उसने अमेरिका को उनकी किसको कर रहे हैं, डिप्टी सफीर स्पीकर जो सफीर उनको फ़ोन कर रहे हैं। फ़ोन जिन्होंने सुना वो वेटिसरियन थे, उन्होंने उनका फ़ोन सुनने के बाद कहा कि ठीक है जी, हम कोशिश करते हैं कि हम आपकी मदद जल्द से जल्द कर सकें, और IMF से हम रिक्वेस्ट करें कि आपकी जो किस्त है वो जल्द से जल्द जारी की जाए। यानी कि अमेरिका अब पूरे तरीके से पाकिस्तान को और पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान के सियासतदानों को और पाकिस्तान के जर्नैलों को अपने कंट्रोल में ले रहा है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के बनने से लेकर अब तक हमारे जर्नैल ही उनके कंट्रोल में रहे, और जर्नैलों ने ये मुल्क चलाया। आज जिस बर्बादी की वजह से हम इधर मौजूद हैं, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ही फौज एस्टैब्लिशमेंट का है, जो जर्नैल है। आपको एक मैं बात यहाँ ये बताता चलूँ, आपको पता होगा अफगानिस्तान की वार ख़त्म हुई, वहाँ का जो जर्नल है वहाँ पर सियासी पनाह लेता जाके कैंपों। हमारे जर्नैलों के प्लाजे कभी बेल्जियम निकल आते हैं, कोई जनरल जाके ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर्टियाँ खरीद लेता है, कोई जनरल जाके बॉब जॉन से कारोबार कर लेता है, बीच में कोई जनरल जाके कुछ कर लेता है।
इसका मतलब है इस मुल्क को दुश्मनों ने नहीं खाया, मुनाफिकों ने खाया। और हमने आज तक मुनाफिकत से सबक नहीं सीखा कि हम मुनाफिक क्यों हैं, हमने मुनाफिकों को जगह क्यों दे रहे हैं अपने मुल्क में, इस मुल्क का सौदा करते हैं हमने, क्योंकि मुनाफिकों को सजाएं ही नहीं। हमने बल्कि ना सिर्फ अपने मुजरिमों को अप्रिशिएट किया, उनको कहा कि जितना दिल करता आप हमारे मुल्कों का सौदा करें, जितना दिल करता आप हमारे मुल्क के ज़मीरों का सौदा करें। और इसमें अवाम को कुछ नहीं पता, अवाम कुछ नहीं बोलेगी। इस कदर तक तंजील और जलालत का सबब इस अवाम को जो सहना पड़ रहा है वो यही लोग। और फिर हुक्मरान ऐसा तबका जो इतना गलीज निकला, जिसने अपने केसेस माफ़ की, अवाम के ऊपर बोझ डाला, कभी बिजली के बिलों की सूरत में, कभी किसी सूरत में। आज अवाम जो इस कदर जलालत और अपनी हकारत की निगाह से अपने आप को देखती है, खुदकुशियों को तरजीह दे रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये सियासतदान है जिन्होंने चोरी, जो उनको थोड़ा सा पैसा मिला उन्होंने वो जाए अवाम पे लगाने के चोरी। ज़्यादा तो स्टैब्लिशमेंट ही खा रही थी, 70 साल से खा रही थी, उनके रिलेशन थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, यही खा रहे थे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो कुछ मिला उसमें से थोड़ा सा हया करके अवाम पे लगा देते तो आज अवाम का ये हाल ना। मुल्की हालात का दिन ब दिन ये तजिया पता चलता जा रहा है कि यह सियासत का जो तजिया नजर आ रहा है वो यही है कि हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। अब $1.5 अरब या $1.2 बिलियन, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं यूं कहूँ कि 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर जो अगर पाकिस्तान में आ भी जाते तो क्या पाकिस्तान की माशियत खड़ी हो जाएगी? नहीं खड़ी। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं बताता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है भाई कि ये पैसा तो फिर दोबारा इन्हीं कामों में चले जाए, हर एक की पॉकेट में चले जाए। उस पैसे के आने के बाद इलेक्शन की 1.5 अरब का आपको 1 रुपये का सबूत नहीं मिलना किधर किधर किन किन के हिस्से में आया। ये सिर्फ इसलिए कोशिश की जा रही है इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। अगर आपसे हुकूमत संभाली नहीं थी जा रही, जनाब हमारे CM साहब या PM साहब अब आप बन चुके हैं, तो आपको क्या तकलीफ थी कि पराई आग में अपने टांगे रखते? आप बैठ जाते ना, आप इस काबिल नहीं थे। इमरान खान को चलने देते 5 साल अवाम का रद्द अमल आता, ये आउट हो जाता, ये आउट हो सकता था। आपने क्यों सेव किया? इसलिए कि आपको अपने केस बचाने थे। आप ऐसे जलील और हकारत हमारे हुक्मरान हैं कि वो चाहते ही हैं कि हम हुकूमतें करें, अवाम पर हम ज़दोगोब करें, अवाम को हम जितना नुकसान पहुँचाना चाहें पहुँचाएँ, अवाम की जितनी तंजील करना चाहें करें। ये हमारे हुक्मरानों का नुक्ता नज़र है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक PM होके एक जनरल के पास जाकर रिक्वेस्ट कर रहा है, और जनरल भी वो जनाब उसके साथ हामी में हामी मिला के एक डिप्टी स्पीकर को फ़ोन कर रहा है। उसकी इतनी वैल्यू नहीं है कि वो व्हाइट हाउस का खुद कॉल कर ले। तो यहाँ का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसने इस मुल्क का भट्ठा बिठाया है जिन जर्नैलों ने, चाहे वो अयूब का दौर देख लें, चाहे वो आप जिया का दौर देख लें, राहिल शरीफ का देख लें, और आखिर का जिस जंग को नहीं था वो हमने तस्लीम की ना, अपने ऊपर ली ना। इससे बड़ी हमाकत हमारी क्या थी? और आज ये दौर देख लें, मुशर्रफ के बाद आने के जो बाद जो हमें ये राहिल शरीफ और इसकी सूरतों में मिला ये जनरल बाजवे की सूरत, ये बुज़दिल लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं अवाम गालियां देती है, आपकी औकात ही है कि आपको गालियां दी जाए। आप में गैरत ही नहीं कि आप गैरतमंदाना फैसले कर सकते, क्योंकि आपने स्टेज पे इस नहज पे इस मुल्क को पहुंचा दिया कि अब आपसे कुछ बात हो ही नहीं सकती। आज इस महंगाई का हमें सामने सबसे बड़ी वजूहत आप हैं, एस्टैब्लिशमेंट आप हैं, क्योंकि 2000 अरब हम आपके जेबों में देते हैं अपनी हिफाजत के लिए, और आज हमें फिर भिखारियों की तरह लोगों के मुंह लगना पड़ रहा है। हमें कहते हैं सोर्सेस बनाएं, हम क्या डाके डालें आपकी तरह? हमें बताएं ना, आप डाके की 2 तरीके हमें सिखा दें डाके डालने के, हम वही कर लेते हैं। ईमान की दौलत लेके बैठे हुए गुर्बत की जिंदगी जीने में हमें आसानी मिलती है, लेकिन आप लोग कहते हैं डाके डालें। आप जैसे मुजरम बने, बताएं हमें क्या करें? सियासतदान है वो लुटेरे हैं, जर्नैल हैं वो लुटेरे हैं। हमारा मुल्क दिन ब दिन तंजीली का शिकार हो रहा है। हमारे पास अब कोई भी सबब नहीं है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक जर्नल की सिर्फ इतनी वैल्यू है कि वो एक डिप्टी स्पीकर तक फोन कर सके, तो यहां से करता हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है पाकिस्तान हमारा। हमें हमारी औकात दिखा दी है जर्नैलों साहब आपने। आपका क्या जाना, आप तो सेफ रास्ता लेके यहाँ से निकल जाएं, गरीब आवाम या पिसेगी। और मेरे ख्याल से आपको गैरतमंदाना फैसला करके रिजाइन दे देना चाहिए जनरल बाजवा। आप कौन सी माशियत को उठाने की बात कर रहे हैं? आप इतने गैरतमंद फैसले वाले होते तो जब आपसे मुशर्रफ वगैरह सारे आप बैठे हुए तो स्कोर कमांड में, जब मुशर्रफ ये रूल कर रहा था, मुशर्रफ ये चला रहा था, उस वक्त आप उसकी टीम के हिस्से रह चुके होंगे, तो आपने उनको बताना था सारा आप ये जो रूट फ्री में दे रहे हैं इनके पैसे ले लें, इनसे $100 अरब लेके रिजर्व रख लें,
कल को ये भाग जाएंगे, हमारे मुल्क में हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। वो $100 अरब हमारे लिए काम आएंगे, हमारी माशियत उठ जाएगी, हमारी आवाम उठ जाएगी, हम जंग भी लड़ लेंगे। लेकिन आपको अपनी जेबें प्यारी थी, आपकी ये औकात है, आपने इस तरह से मुल्क के सौदे किए। हमें इसलिए दुख होता है कि हम लोग जो है ना बहुत पीछे रह गए, आप लोग बहुत आगे निकल गए 2 नंबरियों में, चाहे हमारे सियासतदान है, चाहे हमारे जर्नैल। अच्छा न्यूट्रल का किरदार अदा किया। यार अब रिजाइन दें, जान छोड़ें। आपके जो डीजीएसपी आरा के बयान देते थे, देखें जी डॉलर तो नीचे नहीं आ गया, हुकूमत बदली है, तो अब किधर गया है? गैरतमंद है, अपने को दलाल दे सकता है, आप लोग नहीं दे सकते। यू आर टोटली फिनिश, यू आर अ रॉबर। पाकिस्तान के हालात खराब होने में, इसकी माशियत बर्बाद करने में आप लोग बराबर के हिस्सेदार। आपको कोई रास्ता नहीं मिला। आप हमारे सौदे करने लगे हैं, आप हमारे अड्डे देंगे, आप हमारे इस IMF के कर्जे के लिए जर्नैलों आप वो उस हद तक गिर जाओगे कि आप हर बात सियासतदान से मनवाओगे, और फिर बाद में कहोगे आप नहीं तो कहा था कि उनसे बात करें, करतूत अपने छुपाओगे। आप लोग सबसे बड़ी वजह इस मुल्क के टुकड़े होने में, इस अवाम के दिलों में नफरत पैदा करने में। जिस वर्दी से हमें प्यार होता था, जिस झंडे से हमें प्यार था, हमारा वक्त अपने जिस्मों पे लगाते थे, आज घरों की छतों पे कोई नहीं लगाता। इस कदर नफरत करते हैं लोग। आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल, मैं हूं आपका मेजबान मलिक इमरान। आज सिर्फ ये डिबेट थी कि जनाब जनरल साहब का जाना क्यों हो, ऐसी क्या इतनी अहमियत थी, इतने स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, इतनी उनकी जनाब पहुंचे थी, तो फिर डायरेक्ट फोन करते ना जो बाइडेन को, व्हाइट हाउस से मिलते कर रहे हैं उनसे, फलाना जी हमारी कांग्रेस से बात करवा के मैं तो मरो, गैरत होती थोड़ी सी। यही $100 अरब उनसे लिए होते जंग के दौरान, अपने पास आज रिजर्व पड़े होते, तो आज हमारा मुल्क इधर और फैसले करने की ताकत होती। सॉरी। आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल, मैं आपका मिस्टर मलिक इमरान, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।